कोरोना वायरस ने सबकी जिंदगी में तहलका मचाया हुआ है। इन दिनों देश में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी कई खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई सवाल हर किसी के दिमाग में एक बार तो जरूर उठे होंगे कि नई तकनीक और नए जमाने के बेहतर मेडिकल टीम होने के बावजूद दुनिया का कोई भी देश वायरस की दवा क्यों नहीं बना पाया अब तक। सवाल ये भी है कि क्या वायरस की दवा बनाने में बहुत सारा समय खर्च होता है, या फिर एक सवाल ये भी कि क्या वायरस की दवा बनाना मुमकिन है या नहीं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। वायरस की दवा से जुड़ी जानकारी पाने से पहले हमें वायरल दवाओं के बारे में समझना होगा। एंटीवायरल ड्रग्स वे प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां हैं जो फ्लू से लड़ने के लिए दी जाती हैं। ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर या इंट्रावीनस यानी नसों के जरिए भी दी जाती हैं। हालांकि ऐसी दवाइयां कभी भी ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती हैं। सिर्फ डॉक्टर ही ऐसी दवाएं लिख सकते हैं। बता दें कि बीमारी शुरू होने के 48 घंटे के भीतर अगर एंटीवायरस शुरू हो जाए तो ठीक होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। दरअसल बैक्टीरियल बीमारी को एंटीवायरल ड्रग्स दो तरीके से खत्म करती हैं। पहला तो ये कि बैक्टीरिया पर सीधा अटैक करके उनको खत्म कर देना, और दूसरा ये कि बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देना। WHO की माने तो हर साल करोड़ों लोगों की एंटीवायरल ड्रग्स जान बचाती है, पर एंटीवायरल दवाओं को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। दरअसल होता ये है कि कोई भी वायरस बॉडी सेल्स में ही घर बनाकर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। बॉडी में जितने भी हेल्दी सेल्स होते हैं उनसे वायरस का प्रोटीन जुड़ता है और इसके पहली सेल को होस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद होस्ट सेल के सिस्टम पर वायरस हावी होने लगता है और लगातार बढ़ता जाता है, और फिर बॉडी की स्वस्थ सेल को वायरस बीमार करने लगता है। इस समय एंटीवायरल ड्रग्स कारगर साबित होती है। ये वायरस की लाइफ साइकिल को ब्रेक करती जाती है, पर यहाँ परेशानी ये है कि स्वस्थ सेल्स में वायरस अपना घर बनाए बैठा होता है, तो ऐसे में वायरस को खत्म करने के लिए दी गई दवा शरीर की सेल्स को भी मार सकती है। ऐसे में वायरस को मारना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होने लगता है, और कहीं ज्यादा मुश्किल तो ये होता है कि होस्ट सेल को बचाया जा सके। ऐसे में एक सबसे कामयाब एंटीवायरल दवा उसको ही माना जाता है जो वायरस के पूरे ढांचे पर अटैक तो करे, पर बॉडी सेल्स को कम से कम नुकसान हो। इन्फ्लुएंजा की दवा जो ऐसा कर पाने में मिसाल कायम करते हैं। ये दवा सीधे वायरस के एंजाइम पर अटैक करके संक्रमण की स्पीड को बिल्कुल कम कर देने की क्षमता रखते हैं। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।